ये तो तय है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में आमने सामने की लड़ाई होगा। पंचायत प्रतिनिधि इस बार मन बना चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं मेराज जी उसके पक्ष में देंगे और तमाम जो साथी गठबंधन के लोग हैं वो भी साथ हैं। निश्चित तौर पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस अलग लड़ रहा है उससे हम लोगों को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास आज के डेट में देखिएगा पूरे बिहार में कहीं कोई जनादेश नहीं है। मधुबनी विधान परिषद चुनाव में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। 4 उम्मीदवार यहाँ पर मुख्य रूप से चुनाव मैदान में है। उसमें आरजेडी के ओर से मेराज आलम है जो मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और खुद तेजस्वी यादव ने उनके पक्ष में आके यहाँ चुनाव प्रचार किया था और ये अपील की थी कि मेराज को दिया गया हर एक वोट तेजस्वी और लालू यादव को दिया गया वोट कहलाएगा। इसलिए जो भी आरजेडी समर्थक वोटर हैं वो लामबंद हो जाए और आरजेडी के पक्ष में मेराज आलम के पक्ष में वोट करें। मेराज आलम खुद हमारे साथ हैं और पार्टी के नेताओं और के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मेराज जी, किस तरीके का आपको लग रहा है, अब चूंकि आप चुनाव के नज़दीक जा रहे हैं तो और आपको किस तरह लग रहा है कि आप जीत की तरफ किस तरीके से बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप फर्स्ट बिहार को हमारी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं जो आप लोग आए और हम लोग जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे मधुबनी जिला के 21 प्रखंड में हम लोग पूरे अस्वस्थ हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। पंचायत प्रतिनिधि इस बार मन बना चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं मेराज जी उसके पक्ष में देंगे और उसमें जो तमाम पंचायत प्रतिनिधि इसलिए भी मन बना चुके हैं कि ये पंचायत प्रतिनिधियों का उम्मीदवार है, तो निश्चित तौर पर इस बार हम लोगों की जीत पक्की है। और जिस तरह से हम लोगों ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान घूम रहे हैं, चुनाव एक तरफा लास्ट तक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में होने का दिखाई दे रहा है हम लोगों को। ये तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही है मधुबनी की। हालांकि आरजेडी ने लगभग सभी सीटों पे एक सीट छोड़ दे जो उन्होंने वाम दल के लिए रखा है, बाकी सभी सीटों पे आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस के भी उम्मीदवार कई जगह पे खड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होने से क्या उसका कुछ असर आपको पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा कांग्रेस के उम्मीदवार से लड़ने से। कांग्रेस अलग लड़ रहा है उससे हम लोगों को फायदा ही मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास आज के डेट में देखिएगा पूरे बिहार में कहीं कोई जनादेश नहीं है। अभी जो हाल फिलहाल 2-3 महीना पहले हुआ था कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहाँ क्या हाल हुआ, क्या कहते हैं कांग्रेस का। इसी तरह निश्चित तौर पे हम लोग 23 नहीं 24 सीट, क्योंकि वाम दल भी मेरे साथ है तो वो भी हम लोगों का गठबंधन अंग है, तो निश्चित तौर पर पूरे बिहार में हम लोग महागठबंधन के 24 सीट जीतेंगे। कभी मधुबनी वाम दल का गढ़ माना जाता, तो आपको लगता है कि इस चीज़ का फायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा? निश्चित मिलेगा। आज भी वाम दल सीपीआई सीपीएम माले के जो साथी लोग हैं उनमें काफ़ी जनसंख्या में पंचायत प्रतिनिधि इस बार भी जीत करके आए हैं, वो लोग हम लोगों के साथ है और तमाम जो साथी गठबंधन के लोग हैं वो भी साथ हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और आपको जो यहाँ के कई वरिष्ठ नेता हैं मधुबनी में, उनका किस तरीके से दिशा निर्देश मिल रहा है कि किस तरीके से चुनाव में आगे जाना है? और आप मुख्य प्रतिद्वंदी अपना किसको मानते हैं? यहाँ पर 3-4 मेन मुख्य उम्मीदवार हैं, पूर्व एमएलसी भी हैं, सुमन महासेठ वो भी उम्मीदवार हैं, तो आपको क्या लगता है कि किनसे आपकी टक्कर इस बार हो रही है? ये मेरा नहीं, पूरे बिहार की बात हम बता रहे हैं। खास करके मधुबनी जिला में जो अभी लड़ाई जो होगा एनडीए और यूपी क्या कहते हैं महागठबंधन के बीच में लड़ाई होना है, ये पूरे आप लोग भी जानते हैं, तमाम पंचायत प्रतिनिधि भी, तमाम नेता कार्यकर्ता सारा लोग जानते हैं। ये तो तय है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच में आमने सामने की लड़ाई होगा। कुछ आप आरजेडी से जुड़े हुए नेता भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से चुनाव ये लड़ा जा रहा है और किस तरफ चुनाव ये जा रहा है? बहुत ही शानदार ढंग से चुनाव होने जा रहा है और मेराज आलम जी बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। इनकी तुलना किसी उम्मीदवार से नहीं किया जा सकता है और मेरा समझ से इनमें जो अपने क्षमता के अनुसार हम लोग को जो आरजेडी के जो क्षमता है कार्यक्रम है, सभी वाम दलों के साथ सभी लोग एकजुटता होकर के हम लोग प्रथम वरीयता मत दे करके विजय बनाएंगे अधिक से अधिक संख्या में। और भी आरजेडी के कुछ नेता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का उनको दिख रहा है कि किस तरीके का समर्थन आरजेडी की तरफ आपको दिख रहा है। हम जगेराम यादव 20वीं आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष, खास करके मैं 20वीं के बारे में 2800 पंचायत के समय की जानकारी जो हमारे पास में है
वैसे अब 24 सीट पर लाया है, महागठबंधन का उम्मीदवार है। 24 सीट पर हम लोग को जीतना तो तय है, लेकिन खास करके मधुबनी में जो हमारा महाराज साहब जो प्रत्याशी हैं, वो सभी प्रत्याशी से, जिसे आपने अभी कहे हैं, या और भी दल के लोग हैं, कुछ निर्दलीय हैं, और हमारा लड़ाई तो इंडिया महागठबंधन के है, वो पूरा देश में चल रहा है वैसा ही। तो हमारा जो अभी परिस्थिति है, जिसमें हमारे समझ से एनडीए का उम्मीदवार हमसे बहुत कहीं हमारे सामने में कहीं नहीं है, मेरे समझ से यही है। ये आरजेडी के नेता हैं और कार्यकर्ता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन लोगों का दावा है कि आरजेडी यहाँ पर लीडिंग पोजीशन में, और आरजेडी की टक्कर यहाँ पर किसी भी दल या किसी भी निर्दलीय से नहीं है, और आरजेडी की जीत तय मान रहे हैं ये। कैमरामैन डब्लू के साथ मनीष आनंद, फर्स्ट बिहार, मधुबनी। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।